प्यारे बच्चों, आज हम सभी का टॉपिक है क्लास 10th का जो 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति। आज हम सभी त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे और प्रयास करेंगे त्रिकोणमिति को आसान बनाने का। बेटा, इसका नाम से ही पता चल रहा है त्रिकोणमिति। इसमें त्रि का अर्थ होता है तीन, कोण का अर्थ होता है कोण और मिति का अर्थ होता है माप। यानी इसको हम आसान शब्दों में कह सकते हैं कि तीन कोणों की माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रि का अर्थ होता है तीन, कोण का अर्थ कोण ही रहता है, मिति का अर्थ होता है माप। यानी तीन कोणों की माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। इसी का इंग्लिश नाम होता है ट्रिगोनोमेट्री, जिसको भी हम समझ सकते हैं। त्रि का मतलब होता है तीन, गौण का मतलब होता है भुजाएं, मेट्री का मतलब होता है मापना। यानी तीन भुजाओं के मापने वाले दंड को हम त्रिकोणमिति या ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। यहाँ पे अपना कोण है और यहाँ पर भुजा है, तो त्रिकोणमिति हम किसे कहते हैं? अपने आसान शब्दों में कह सकते हैं कि तीन कोणों की माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। आइए आगे चर्चा करते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात। त्रिकोणमिति के अनुपात। बेटा, त्रिकोणमिति के अनुपात 6 होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टैन, चौथा होता है कॉट, पांचवा होता है सेक और छठा होता है कॉसेक। ये हमारे त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, जो एक प्रकार से त्रिकोणमिति के नींव हैं। इसके बिना त्रिकोणमिति अधूरी है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब त्रिकोणमिति के अनुपात के व्युत्क्रम देख लेते हैं। त्रिकोणमिति के अनुपात, त्रिकोणमिति के अनुपात का व्युत्क्रम। अभी आप यहां पे इसके आगे थीटा बना लीजिए, बाद में आपको बताएंगे कि असल में थीटा किसे कहते हैं, थीटा क्यों लगाया जाता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। त्रिकोणमिति के अनुपात का व्युत्क्रम की अगर हम बात करें तो साइन थीटा का होता है 1 कॉसेक थीटा। मान लीजिए आपको याद करने में दिक्कत हो रही है, तो इसका एक नियम भी होता है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि ऊपर से फर्स्ट का व्युत्क्रम होता है नीचे से फर्स्ट, ऊपर से फर्स्ट का व्युत्क्रम होता है नीचे से फर्स्ट। दूसरा है कॉस थीटा इक्वल टू ऊपर से सेकंड नीचे से सेकंड, यानी कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 सेक थीटा। नीचे टैन थीटा, ऊपर से तीसरा नीचे से तीसरा, यानी कि टैन थीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा 1 कॉट थीटा और कॉट थीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा। अब ऊपर चलते हैं, टैन थीटा का कॉट थीटा तो कॉट थीटा का टैन थीटा। नीचे है लास्ट वाला सेक थीटा, तो कॉस थीटा का उल्टा होता है 1 सेक थीटा, तो सेक थीटा का उल्टा होगा 1 कॉस थीटा। लास्ट वाला बच गया कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा था 1 कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का उल्टा हो जाएगा 1 साइन थीटा। ये सभी आपको त्रिकोणमिति के अनुपात और त्रिकोणमिति के अनुपात का व्युत्क्रम याद करना होगा, क्योंकि इसके बिना हम लोग त्रिकोणमिति नहीं लगा सकते हैं। इसके आगे कुछ चीजें और हैं, उनको हम बताएंगे आपको। एक फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा फनी है, लाल बटे कट्टा।
यहां पे आपको याद रखना है जो फर्स्ट वाला होता है ये होता है साइन, जो सेकंड नंबर पे आता है ये होता है कॉस, और जो थर्ड नंबर पे आता है ये होता है टैन। फिर नीचे से ऐसे जाएंगे और यू आएंगे, तो नीचे वाला ये वाला हो जाएगा कॉट, और ये वाला हो जाएगा बच्चों सेक, और ये वाला हो जाएगा। अभी जितना आपको बता रहे हैं सिर्फ आपको इतना याद रखना है, बाकी आपको आगे पता चलेगा कि ये हम क्यों बता रहे हैं। सिर्फ इतना याद रखिए कि जो पहला वाला होता है वो साइन थीटा होता है, दूसरा वाला होता है वो कॉस थीटा, तीसरा वाला टैन थीटा, चौथा वाला कॉस थीटा, पांचवा वाला सेक थीटा, और छठा वाला कोसेक थीटा। यहां पे आपको और याद रखना है कि एल का मतलब क्या है। यहां पर एल का मतलब है लंब, और ए का मतलब है आधार। के की बात कर लें तो के का मतलब होता है बच्चों कर्ण। कुछ चीजें हमें अभी और पढ़ना है, आपको हम बताएंगे। अक्सर हम ये कंफ्यूज रहते हैं कि सर कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, लंब क्या होता है। तो ये आज आपके सारे डाउट हम क्लियर कर देंगे। तो पहले तो आपको समझना है कि जो 90 डिग्री जहां पे आपका एंगल बन रहा हो, जहां पे 90 अंश का कोण बन रहा हो, तो 90 अंश के कोण के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। 90 डिग्री जहां पर बन जाए उसके जस्ट अपोजिट साइड जो भी आपको भुजा दिख जाए वही कर्ण होती है। तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल हमारा बी है, तो बी के जस्ट अपोजिट साइड जो भुजा हमारी है AC, ये हमारा बन जाएगा कर्ण। ये आपको याद रहेगा हमेशा कि 90 के सामने वाली भुजा सदैव कर्ण होती है। अब रह गई चीजें आधार और लंब की, तो आधार किसे माने, लंब किसे माने। तो ये जो आधार लंब है इसको हम थीटा के सापेक्ष मानते हैं। थीटा के सापेक्ष मींस अगर हमने थीटा ए को मान लिया है, अगर हमने थीटा ए को मान लिया है तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब कहलाती है। यानी यहां पर अगर हम ए को थीटा मान लेंगे, अगर हमने ए को थीटा माना है तो ए के सामने वाली जो भी भुजा है वो सदैव लंब कहलाती है, और जो बची हुई भुजा होती है वो आधार होती है। अगर यहीं पर हम इसका उल्टा कर दे, मान लीजिए थीटा ए को ना माने, थीटा मान ले हम सी को, तो ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जो भी हमारा थीटा होता है थीटा के सामने वाली भुजा सदैव लंब होती है। यानी थीटा हमारा ये है तो थीटा के सामने वाली भुजा ये हो जाएगी लंब। थीटा के सामने वाली भुजा सदैव लंब होती है, और जो बची हुई भुजा होती है वो क्या कहलाती है। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। 90 डिग्री के सामने वाला जो भी भुजा होती है 90 डिग्री के सामने वो कर्ण कहलाती है, और थीटा के सम्मुख भुजा जो होती है वो लंब कहलाती है, जो बची हुई भुजा होती है वो आधार होती है। ये सभी चीजें आपको याद रखना है। जितनी भी चीजें हमने आपको बताई है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं हाई स्कूल के चैप्टर 8 जो कि त्रिकोणमिति है, उसका पहला सवाल, जिसमें हमको दिया गया है कि त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC जिसमें कोण B इक्वल टू 90 है और AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और हमसे पूछ रहा है साइन A, कॉस A और टैन A का मान बताइए। तो सबसे पहले त्रिभुज हमको ABC दिया गया है, एक हम त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना लेंगे, क्योंकि जो त्रिभुज हमारा दिया गया है वो ABC दिया गया है। इसमें पहले से ही बता दिया गया है कि जो भुजा B है वो 90 है, यानी समकोण है, तो हमने B को मान लिया 90। अब आप इसको चाहो तो A मान लो, चाहो तो इसको A मान लो, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने इसको A मान लिया है और इसको B मान लिया है।
फिर हमको दिया गया है ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू, सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, बी सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पूरी त्रिकोणमिति में अगर पाइथागोरस प्रमेय ना हो तो त्रिकोणमिति का कुछ भी नहीं हो सकता। त्रिकोणमिति एक प्रकार से नींव है हमारे, पाइथागोरस प्रमेय है वो त्रिकोणमिति की नींव है। अगर पाइथागोरस प्रमेय आपको नहीं आती है तो ये भूल जाएं कि आपको त्रिकोणमिति आएगी। पाइथागोरस प्रमेय एक बार हम आपको पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय होती है बच्चों कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब ये 90 डिग्री है, ऑलरेडी हमको दिया गया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 8A का। तो 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है, कर्ण। यानी यहाँ पे कर्ण क्या है, AC, AC अपनी कर्ण है, तो हम कर्ण की जगह पे लिख देंगे AC का वर्ग इज इक्वल टू लंब यानी कि AB, AB अपने सामने क्या है बेटा 5, तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे। आधार हमारा दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो इसको लिख लेंगे हम 12 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर करते हैं तो AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर आ गया, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 5 का 25 प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे यानी 12 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो आप करके देखना 144 आएगा। AC का स्क्वायर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 169। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 169 को हम बच्चों लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर। 13 मल्टीप्लाई 13 आप करेंगे तो 169 आएगा, या 169 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल लेंगे तो आपका 13 आ जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर कट हो गया, AC इक्वल टू कितना आ गया 13। अब हम चलते हैं आगे, ये 13 सेंटीमीटर में आया है क्योंकि जो बाकी दो भुजा है वो सेंटीमीटर में है। AC हमारी निकल के आ गई है 13 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। हमको मान किसका निकालना है, साइन A का। अब हम अपने फॉर्मूला का यूज करेंगे जो अभी हमने आपको बताया था, लाल बटे कक्का, जिसमें हमने आपको बताया था पहला साइन होगा, दूसरा कॉस होगा, तीसरा टेन होगा, चौथा काट होगा, पांचवा सेक होगा और छठा कॉसेक होगा। तो देखिए साइन A यानी जहां पे थीटा लिखा था वहां पे अपनी इस जगह पे क्या आ गया है A, यानी थीटा की जगह पे आ गया है A। तो हम थीटा किसको मानेंगे, A को, क्योंकि साइन A यानी थीटा की जगह पे A है तो थीटा अपना क्या हो गया A। अब जब थीटा A हो गया, हमने बताया था थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा अपनी ये है, तो ये क्या हो जाएगी लंब। कर्ण ऑलरेडी वही है क्योंकि 90 के सामने जो भुजा होती है वह होती है कर्ण। अब जो बची हुई भुजा है वो क्या होगी, अब हम चलते हैं आगे। साइन A का मान पूछ रहा है तो साइन A को हम क्या लिख सकते हैं, L अपॉन K। L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण। अब लंब क्या है अपना 12 अपॉन कर्ण क्या है 13। आगे बात करते हैं, दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है, cos A का मान। तो थीटा वही रहेगा क्योंकि यहाँ पे भी थीटा की जगह पे A ही है, तो थीटा के सामने लंब और कर्ण वही होती है, जो बची हुई भुजा वो क्या हो गई आधार। तो cos A यानी cos कहाँ पे, sin cos, cos ये है पे यानी आधार बटे कर्ण, A बटे K यानी आधार बटे कर्ण। A का मान कितना है, आधार का मान कितना है बच्चों 5 अपॉन कर्ण का मान कितना है 30। लास्ट नंबर बेटा हमसे पूछ रहा है tan। तो tan A का मान कैसे निकाल सकते हैं, sin cos tan। tan को हम लिख सकते हैं लंब बटे आधार। लंब अपने पास क्या है 12 और आधार क्या है अपने पास, इस तरीके से हमने तीनों के मान निकाल लिए बहुत ही आसान तरीके से। अब आपके लिए थोड़ा सा बता दें, मान लीजिए यहाँ पे साइन B लिख जाता, थीटा की जगह पे B हो जाता, सॉरी थीटा की जगह पे B या C कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए थीटा की जगह पे C हो जाता। तो अगर थीटा हम इसको मानते हैं तो
तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाती है, यानी जो इस समय आधार है वर्तमान में वो हो जाती लंब और ये बन जाता आधार, और कर्ण नो चेंज, कर्ण कभी चेंज नहीं होती है। अगर आप नहीं याद रख सकते तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और जो बची हुई भुजा होती है वह हमारी लंब होती है। ये हमारा आज का पहला सवाल है। इसी तरीके के 2-3 सवाल हैं, आप लगाने का प्रयास करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।